दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने आ जाऊं। दोस्तों आखिरकार बाबा पकड़ा ही गया। कई ठिकाने बदले और पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी स्वामी चेतनानंद को आगरा से गिरफ्तार कर लिया। चेतनानंद पर 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है। दिल्ली पुलिस ने चेतनानंद की गिरफ्तारी की पुष्टि की और पुलिस के अनुसार चेतनानंद पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की छात्रवृत्ति योजना के तहत पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स में पढ़ने वाली छात्राओं को निशाना बनाने का आरोप है। यानी बच्चियां पढ़ने के लिए गए और उसका इसने फायदा उठाया। इस तरह के बाबाओं पर जितनी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो वह भी कम होगी। 4 अगस्त को भारतीय वायु सेना मुख्यालय से शिकायत मिलने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसमें उस पर छात्रों के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। दोस्तों जांच में खुलासा हुआ कि चेतनानंद रात के समय छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता था और उनकी ग्रेड कम करने या फेल करने की धमकी देकर उनके साथ जबरदस्ती करता था, यानी उनकी कमजोरी का फायदा उठाता था। पुलिस ने संस्थान के 3 वार्डनों के बयान दर्ज किए हैं, जिन पर चेतनानंद की मदद करने और आपत्तिजनक संदेशों को डिलीट करने का आरोप है। लगभग 50 छात्राओं के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट से 16 साल तक चले यौन शोषण के सबूत मिले हैं। बताइए क्या कहेंगे, जिसमें अश्लील संदेश और जबरन शारीरिक संपर्क की घटनाएं शामिल है। दोस्तों इसके अलावा CCTV फुटेज डिलीट करने के आरोप भी सामने आए और DVR को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। बाबा तो बचेगा नहीं। इसके पहले अगस्त की शुरुआत में 17 छात्राओं ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें चेतनानंद पर EWS श्रेणी की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अधिकारियों के अनुसार चेतनानंद पिछले 2 दशक से महिलाओं का शोषण कर रहा था। कितना हरामी बाबा था। और 2009 से 2016 में भी इसने छेड़खानी के मामले में वह बच निकला था। इस बार मामला जब सामने आया तब 17 छात्राओं ने अगस्त में शिकायत दर्ज कराई। उस समय चेतनानंद लंदन में था, लेकिन उसकी अंतिम लोकेशन आगरा में मिली। उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों कि चेतनानंद की लाल रंग की लग्जरी वॉल्वो कार से कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई। बहुत बड़ा नटवर लाल था बाबा, जिस पर संयुक्त राष्ट्र UN का फर्जी लोगो लगा था। जांच में पुष्टि हुई कि ये नंबर प्लेट UN द्वारा जारी नहीं की गई थी और आरोपी ने खुद इन्हें बनवाया था। कार को जांच के लिए जब्त कर लिया गया है।
पिछले कई दिनों से चैत्यानंद चर्चा में है कॉलेज की छात्राओं के यौन शोषण के मामले में। दोस्त, चैत्यानंद पर शिकंजा कसता जा रहा है। कॉलेज की छात्राओं की यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी स्वामी चैत्यानंद पुलिस की गिरफ्त से बचने की लगातार चालाकी से कदम उठा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी उससे जुड़ी चौंकाने वाली जानकारियां धीमे धीमे आगे आ रही थी। ताजा खुलासे में पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी पार्थ सारथी द्वारा बनाए गए एक ट्रस्ट से जुड़े 18 बैंकों के खाते और 28 फिक्स्ड डिपॉजिट में लगभग 8 करोड़ रुपए जमा। बताइए, ये है हमारे देश के बाबा चैत्यानंद। पुलिस ने इन सभी को फिलहाल फ्रीज कर दिया और सूत्रों के मुताबिक चैत्यानंद इन पैसों का इस्तेमाल कई संदिग्ध लेन देन में करता था। पीड़ित छात्राओं ने अपने बयान में बताया कि ऋषिकेश में रहने के दौरान चैत्यानंद ने उन्हें BMW कार में घुमाने ले गया, जहां उसने अश्लील गाने लगाए और वापसी के दौरान छेड़छाड़ की। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के पास पूरा हॉस्टल और कैंपस के CCTV कैमरे का कंट्रोल था। एक और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि दोस्तों, आरोपी ने बाथरूम में भी कैमरे लगवाए थे। यह नियमित रूप से CCTV फुटेज देखता था और छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखता था। इन तथ्यों के सामने आने के बाद पुलिस की तकनीकी पहलुओं से भी जांच तेज कर दी है। अब तक यह भी जांच हो रही है कि चैत्यानंद वेश बदलकर कहां छुप रहा था और क्या उसे स्थानीय मदद मिल रही थी। पुलिस की टीमें देश के कई हिस्सों में सम्मानित ठिकानों पर भी दबिश दे रही थी। पूरा विवाद 23 जुलाई को उस समय शुरू हुआ जब मठ की ओर से पहली FIR दर्ज कराई गई। इसके बाद सैकड़ों शिकायतें आने लगी और मामला गंभीर होता गया। अगस्त में एयरफोर्स हेडक्वार्टर की भी एक शिकायत मिली, जिसमें SRISIIM के छात्रों ने चैत्यानंद पर धमकी, अनुचित फैसलों और रात में व्हाट्सएप मैसेज भेजने जैसे आरोप लगाए। 2 अगस्त को मठ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ FIR नंबर 320/2025 पहले से दर्ज है। फिर 4 और 5 अगस्त को 3 से ज्यादा पन्नों के सबूत पुलिस को सौंपे गए, जिसमें छात्रों के बयान, उत्पीड़न की जानकारी और डिजिटल सबूत शामिल थे। इन आधार पर नई FIR दर्ज की गई। जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। मठ ने चैत्यानंद का पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दिया और 11 सदस्यीय नई गवर्निंग काउंसिल का गठन कर दिया। इससे मठ की वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर उनका नियंत्रण खत्म हो गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की विशेष टीम सहित कई राज्यों की टीमें इसमें जुटी रही और लगातार बाबा को ढूंढने में काम करती रही और जो खुलासे हुए हैं उसने सबको चौंका दिया और संभावनाएं जताई जा रही कि आने वाले दिनों में और भी बड़े राज बाबा के सामने आ सकते हैं। दिल्ली का बसंत कुंज इस समय सुर्खियों में है। यहां शिक्षा के नाम पे चल रहे बड़े पाखंड का भंडाफोड़ हो गया और बाबा का हरामीपन सामने आ गया। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के डायरेक्टर स्वामी चैत्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ सारथी के ऊपर छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप है 62 वर्षीय बाबा के खिलाफ 17 छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई थी।
छात्राओं ने बताया कि स्वामी चित्तानंद उन्हें परीक्षा में फेल करने के डर दिखाकर अपने कमरे में बुलाता था और छात्राओं के ने आरोप लगाया कि चित्तानंद सरस्वती उन्हें विदेश घुमाने और परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का भरोसा देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। यह कुकर्म थे बाबा के। उन्हें व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश भेजता था और जब वे उनकी बात नहीं मानती तो कैरियर बर्बाद करने की धमकी देता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस मामले में संस्थान की ओर से 3 महिला वार्डनों के नाम भी सामने आए हैं। पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि वार्डनों ने सिर्फ उनकी शिकायतों को दबाया बल्कि चित्तानंद द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करने का भी दबाव बनाया। कुछ छात्राओं का यह भी कहना है कि वार्डन उन्हें खुद चित्तानंद से मिलवाने ले जाती थी। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला कि 50 से अधिक छात्राओं के मोबाइल फोन से संदिग्ध चैट्स डिलीट किए गए। पुलिस के इस पहलू की भी बारीकी से जांच कर रही है। चित्तानंद खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को निशाना बनाता था। यही उसकी एक बड़ी चाल थी। पुलिस का मानना है कि वह जानता था कि छात्राएं कैरियर खराब होने के डर से चुप रहेंगी और कुछ भी नहीं बोलेंगी। चित्तानंद की तलाश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में पुलिस टीमें लगातार छापेमारी करती रही। पुलिस को जानकारी मिली कि वह कम मोबाइल का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी और चित्तानंद पहले अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कुछ सोच समझ के उसने वापस ले ली और वो आगरा में गिरफ्तार हो गया। दोस्तों, हम आपको यह भी बताते हैं, बसंत कुंज जैसे पास इलाके इन दिनों चर्चा के विषय बना हुआ है। बसंत कुंज में स्थित मैनेजमेंट कॉलेज के सेक्टर पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। 17 छात्राओं ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शिकायत पर आरोपी कॉलेज डायरेक्टर चित्तानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी नजरबंद बताया जा रहा है। मीडिया के अनुसार यह कॉलेज का एक आश्रम के अंदर चलाता था। बता देंगे कॉलेज का नाम शारदा भारती प्रबंध संस्थान है। पीड़ित छात्राओं ने बाबा पर कई आरोप लगाए और छात्राओं ने बताया कि कॉलेज में EWS कोटे से पढ़ाई कर रही थी छात्राओं का यौन शोषण किया जा रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि हम लोगों का यौन शोषण ये बाबा कर रहा था। बताइए, बात छात्राएं उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आई थी और बाबा इनका किस तरह से गलत उपयोग कर रहा था। छात्राओं ने चित्तानंद सरस्वती पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में छात्राओं ने चित्तानंद सरस्वती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने उनके साथ अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है। वह लड़कियां को तरह तरह के व्हाट्सएप किया करता था और तरह तरह से उन्हें डराता धमकाता था। इसलिए लड़कियां सहमी हुई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके सारी सच्चाई बाबा की सामने लाकर रख दी। वहीं 17 छात्राओं ने आरोपी पर गाली गलौज, गंदे व्हाट्सएप, SMS मैसेज और शारीरिक संबंध के आरोप लगाए। दोस्तों, यह एक बड़ा मामला है जिसमें हमारे देश की उन छात्राओं ने कम से कम हिम्मत करके आगे आने का प्रयास किया। मैं देश की हर उस छात्राओं से कहना चाहता हूं कि इसी तरह से अगर हिम्मत दिखाएंगे
तो इस तरह के बाबाओं के हौसले पस्त हो जाएंगे। मैं उन छात्राओं को सलाम करता हूं जिन्होंने हिम्मत करके बाबा की पोल खोल दी है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।